जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाना जा रहा हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो है हमारे एक सूबेदार साहब का, आर्मी के सूबेदार साहब जो अभी ऑन ड्यूटी हैं, और उनके घर पर एक घटना घटी है। मैं बोला कुछ प्रॉब्लम है बच्चे को ना, इतना बहुत सहमा सा देखो कैसे पीछे सीट पे सो गया है। ये बोली हाँ है तो प्रॉब्लम तो है इसको। मैं बोला तू माँ है, मैं तो पापा हूँ, मेरे से तो इतना खुल के बात नहीं करता है। तू माँ है, तुम्हारा तो इतना अच्छा दोनों का बॉन्डिंग है, तुम तो पूरा दिन ऐसे लगे रहते हो दोस्तों की तरह। तो उससे इसके अंदर जानना चाहता क्या है क्या, इसको दिक्कत क्या है बच्चे को इसको। फिर हम ये डिस्कशन में आते रहे। मैं इसको बार बार मेरे से रहा ना जाए, तो मैंने इसको बोला नहीं, हम सुरानी जब चढ़ रहे थे मैं इसको बोला नहीं इसको टटोल, अभी पूछ इसको कि क्या है। हमने गाड़ी साइड में लगाई, वहां पर बॉडी है पानी पोनी, वहां पर थोड़ा सा फ्रेश हुआ, उसको भी उठाया, फ्रेश किया। लड़के को हमने बहुत प्यार से, इतना मतलब हमारे को 8 से 10 मिनट लग गए होंगे उसके साथ बात करते। हमारा अपना बच्चा है, लेकिन हमारे को उसके अंदर घुसने के लिए 8 से 10 मतलब वो मिनट लग गए। तब कहीं उसने जाकर के बात बोलना शुरू की। दिखाने से पहले मैं एक तो सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ, आज की जो जेन जी जनरेशन है उसको कहना चाहता हूँ कि आपके माँ बाप के सपने होते हैं कि हमारा बेटा बड़ा अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर बने, इसलिए अपनी मेहनत की कमाई से वो आपको अच्छे स्कूल में डालते हैं। कोई भी अपने बच्चों को तो वो नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन ये चीजें ऐसी बनाई हुई हैं कि माँ बाप सदा आपके साथ रहेंगे नहीं, और माँ बाप को आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वो चाहते हैं कि बच्चा अच्छा पढ़ लिखेगा तो बाद में सुखी रहेगा, इसलिए वो आपका त्याग करके आपको हॉस्टल वगैरह में भेजते हैं। कोई दूर नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कोशिश करो वहाँ एडजस्ट होने की। नहीं होते हो तो दूसरी जगह चले जाओ, तीसरी जगह चले जाओ, माँ बाप से कह दो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इस मेरा इतना बड़ा बच्चा चला गया, मेरा तो सब कुछ ही छिन गया सर। मुझे उन्होंने खाली कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी इतनी बड़ी उम्मीद चली गई, मेरी जिंदगी का सहारा चला गया सर। उन्होंने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया हमेशा के लिए। वो अब कभी वापस नहीं आएगा मेरे पास। मैं उसको रोज आवाज लगा रही हूँ आज 4-5 दिन से, पर वो बच्चा मुझे नहीं दिखाई दे रहा सर, वो बच्चा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मैं बस स्कूल वालों से एक ही चीज पूछूंगी कि आप मेरा बच्चा मुझे लौटा सकते हो, अगर लौटा सकते हो तो प्लीज लौटा दो। मैं उसके लिए जो भी कीमत है मैं दूंगी आपको, जो भी चाहिए। हमने इतने पैसे दिए आपको, हमने आपके ऊपर अपना बच्चा जोड़ के रखा था, इतना भरोसा करके सर, पर उन्होंने हमारे भरोसे को कुछ नहीं देखा, उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ दिया। हमारा बच्चा, मैं अभी गुस्से में इसको बाद में इसको टटोलते हैं, क्या बात है क्या है इसके। फिर उसको हमने दोबारा ये चीज धीरे धीरे टटोलने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके बाद हमारे को और कुछ चीज शेयर नहीं की। सिर्फ इतना बोला मेरा मन नहीं लगता, मेरे को मौसी के यहाँ शिफ्ट कर दो, मैं वहां से अप डाउन करके पढ़ाई करूंगा, लेकिन मेरे को हॉस्टल में नहीं रहना है। फिर हमने बोला चलो ठीक है, इस बात का क्लियर करते हैं हॉस्टल में जाकर के, या मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से, स्कूल में जाकर के कि आखिर बात क्या है। तो 4 तारीख को हम मेरे नीचे वहां पर जो इसकी मौसी या साली है उनके एक फंक्शन था, उन्होंने भंडारा लगा रखा था, तो हमारे को भी इनवाइट किया था। तो मैंने अपने बच्चों के जो थे इस साल के सीए के फॉर्म वगैरह ये कुछ साइन नहीं करवाए थे, और हॉस्टल के इसके 3 महीने की फीस पेंडिंग थी। मैं क्वार्टरली फीस भरता हूँ 3-3 महीने की, तो फीस पेंडिंग थी। तो मैं मिसेज को बोला चलो वो काम भी हो जाएगा, और सैटरडे है, उसने घर भी आना है आज, तो उसको भी साथ में लेके आ जाएंगे। तो 4 तारीख को जब हम स्कूल गए तो जाकर के मैंने गया वहाँ मैनेजमेंट से बात किया एक करके, कितना फीस है इसका क्या है। तो उन्होंने फीस, तब तक प्रिंसिपल मैम वहां पर आ गई, गुंजन मैम। तो मैंने मैम से टटोलने की कोशिश की, क्योंकि पूछना पड़ता है, हम ज्यादा नहीं स्कूल में अप डाउन कर पाते, हम तो इसकी पीटीएम में भी नहीं जा पाते क्योंकि घर से दूर था। मैं सर्विस में रहता हूँ, घर में बुजुर्ग फादर हैं, उनकी देखभाल के लिए परमानेंट एक केयर टेकर चाहिए होता, तो मिसेज ही देखती है उनको जाकर के, तो हम ज्यादा उसकी पीटीएम भी अटेंड नहीं कर पाते थे, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर हम उनकी पीटीएम अटेंड किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो फिर मैंने प्रिंसिपल मैम आई,
तो हमारे बगल में एक्चुअली में वो कभी आज तक हमारे साथ कभी बराबर में बैठे नहीं होंगे। वो अपनी चेयर पे बैठते हैं, हम अपनी चेयर पे बैठते रहे, लेकिन उस दिन वो मेरे साथ सोफे पे आके बैठ गए। तो मैंने मैम से पूछा, मैम उसका क्या है, ये लड़के का क्या स्टेटस चल रहा है, इसका पढ़ाई वगैरह का, ये करके। तब तक इनका क्या हुआ, इनकी रिसर्च हो गई। तो लड़का मेरे को गेट के बाहर से दिख गया, तो इसने मेरे को देखा और मुस्कुरा पड़ा। तो मैंने इसको हाथ से इशारा किया, ऐसे करके बुलाया, तो ये मेरे पास आ गया। अंदर आया तो ये मेरे ऐसे बगल में खड़ा हो गया। मेरे बगल में मिस्से बैठे थे सोफे के ऊपर। मैं इधर सामने आओ, प्रिंसिपल हम सामने से बात करो। मैं बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको हॉस्टल में। तो वो नहीं बोला कोई ऐसा करके प्रॉब्लम नहीं, उसने प्रिंसिपल मैम के सामने। तो प्रिंसिपल मैम ने सामने उसको बुलाया भी, उसके सिर पे हाथ फेरा ऐसे बालों में, बोला ये तो अभी करेगा, बोला ये पहले तो नहीं था लेकिन अभी हम कर रहे हैं, बोला इसका। तो मेरे को उस बात में ये समझ नहीं आया अभी कर रहे हैं इसका क्या कर रहे हैं, लेकिन करेगा, बोला अभी कर लेगा। बोला कर लेगा ना बेटा कबीर। हाँ, उसने मुस्कुरा के बोला हाँ कर लेगा। बोले तो अच्छा बच्चा, ऐसे करके बालों में हाथ घुमा के बोले ये तो हमारे स्कूल की बॉर्बी डॉल है, बोला ऐसे। तब तक एमडी जो सर है वहां के, वो भी पीछे से जा रहे थे। तो मैंने वो हमारे थोड़े पिछले कुछ दिनों से जान पहचान में जाता स्कूल में, तो बात करता था उनसे। तो एक दिन बैठ करके हमने बात किया था। तो मैंने बोला एमडी सर इसका क्या है, आपके साथ तो बैडमिंटन भी खेलता है, तो आप तो बोलते बैडमिंटन ही खिलाओगे इसको या इसका। बोला इसका तो ऐसे करके उन्होंने सिरे लाया और मुस्कुरा के चले गए। तो मैंने भी ज्यादा आगे निकल गए तो बोला नहीं। तब तक मैं फीस पास कटवाने लग गया उसकी। उन्होंने बोला फीस हो गया, उन्होंने बना दिया, फीस कटवाई। तो मिसेज तब तक उठ करके बाहर चली आई और बेटे ने मेरे को बोला पापा एक ही पीरियड बचा है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं बोला हाँ चलो। तब तक प्रिंसिपल मैम बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आप ले जाना तो ले जाओ बच्चे को, अदरवाइज जो इतनी जल्दी बच्चे को भेजते नहीं है। लेकिन उस दिन पता नहीं उन्हें इतनी पोलाइट क्यों हो गए हमारे प्रति कि बोला हाँ ठीक है ले जाओ, वैसे भी हमने एक पीरियड बाद बच्चों को भी भेजना ही है। अदरवाइज उन कहीं एक बच्चे को कहीं एक दिन छुट्टी करवानी हो, ये करवाने है, तो इतने आसानी से बच्चे को छोड़ते नहीं है स्कूल से। तो फिर हमने बच्चे को लेकर के बाहर निकले। तब तक मैंने फीस कटवा रहा था, तो मिसेज वो मैथ वाली टीचर से बात कर रही थी। बाहर आए तब तक बच्चा हॉस्टल से अपना बैग, बुक्स का बैग और अपना ट्रेवल बैग जिसमें वो अपने कपड़े वगैरह कैरी करता, नीचे आ गया हमारे साथ। हम वहां से बैठे और वहां आ गए जहाँ पर फंक्शन चल रहा था भंडारे का। तो वहां पर हमने आकर के खाना वाना खाया और साडू के इधर आ गए घर में। वहां पर चाय वगैरह पिया, टाइम हो गया। तो लड़का मेरा बोलने लगा पापा आज साडू के बच्चे छुट्टी आए तो मैं आज यहीं रुक जाता हूँ। इन्होंने कहीं स्विमिंग का प्रोग्राम बनाया था देरा में, मेरे को पता नहीं था। मैं छोड़ यार, स्विमिंग तो मेरे साथ करके आया है, तो वहां पर छोटा तो स्विमिंग पूल है, यहाँ क्या स्विमिंग करेगा। मैं छुट्टी आता हूँ, मैं बोला तुम्हारे लिए एक दिन घर में सैटरडे संडे को आता है और तू इधर उधर भाग जाएगा तो फिर क्या। लड़के ने दोबारा कुछ नहीं बोला, चुपचाप गाड़ी में बैठा और हमारे साथ आ गया। ये उस दिन की बात है। मैं बोला कुछ प्रॉब्लम है बच्चे को ना, इतना बहुत सहमा सा देखो कैसे पीछे सीट पे सो गया है। ये बोली हाँ है तो प्रॉब्लम तो है इसको। मैं बोला तू माँ है, मैं तो पापा हूँ, मेरे से तो इतना खुल के बात नहीं करता है। तू माँ है, तुम्हारा तो इतना अच्छा दोनों का बॉन्डिंग है, तुम तो पूरा दिन ऐसे लगे रहते हो दोस्तों की तरह। तो उससे इसके अंदर जानना चाहता क्या है क्या, इसको दिक्कत क्या है बच्चे को इसको। फिर हम ये डिस्कशन में आते रहे। मैं इसको बार मेरे में देखो मेरे से रहा ना जाए, तो मैंने इसको बोला नहीं, हम सुरानी जब चढ़ रहे थे मैं इसको बोला नहीं इसको टटोल अभी पूछ इसको कि क्या है। हमने गाड़ी साइड में लगाई, वहां पर बॉडी है पानी वहां पर थोड़ा सा फ्रेश हुआ, उसको भी उठाया, फ्रेश किया। लड़के को हमने बहुत प्यार से इतना मतलब हमारे को 8 से 10 मिनट लग गए होंगे उसके साथ बात करते। हमारा अपना बच्चा है लेकिन हमारे को उसके अंदर घुसने के लिए 8 से 10 मतलब वो मिनट लग गए। तब कहीं उसने जा करके बात बोलना शुरू की। पहली जो उसकी वर्डिंग थी, बोला पापा आज मैं सुबह से 3 बार पिट चुका हूँ। बोला 3 बार पिट चुका, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरा बच्चा और 3 बार पिट चुका और मेरे सामने अभी बता रहा करके। मैं बोला तो आपने ये बात बताई क्यों नहीं वहां पर प्रिंसिपल, जब मैम और एमडी हम बैठे थे सारे वहां, तो आपने। बोला पापा मैं वहां पर आपको बताता तो आप ये। बोला फिर मेरे को जाकर के जब मैं वापस जाता तो इसलिए मैंने वहां डर के मारे बोला ये बात नहीं बोली। मैंने सुबह से 3 बार पीटा, तो एक पीटा किसने। बोला सब मेरे को सुबह ना कुछ सामान लेने के लिए जो कि इनके
हॉस्टल के ड्राइवर भी है, बल्लू नाम बताया उनका, वो शायद इनके कुकिंग का भी काम करते हैं हॉस्टल में। तो बल्लू ने बोला मेरे को कुछ सामान लेने के लिए, सुबह सुबह वहां पर भेजा शॉप पे। तो मैं बोला वहां से सामान लेके आया, तो मैंने 10 रुपए की उसमें से आइसक्रीम खा ली। तो उस जो 10 रुपए की उसने आइसक्रीम खाई, उसी बात के ऊपर उन्होंने उसको डांटना शुरू कर दिया, और डांटते डांटते फिर उनको पीट दिया। उसके ऊपर उन्होंने उसको डांटना शुरू कर दिया, और डांटते डांटते फिर उनको पीट दिया। उसने थप्पड़ थप्पड़ मार दिए वहीं पर उसको, बच्चे को, और उसकी फिर शिकायत कर दी प्रिंसिपल मैम से। जैसे प्रिंसिपल मैम वहां पर स्कूल में आई होगी, तो उसने उनसे भी उसकी जो है कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट की तो बोला मेरा इतना बड़ा बच्चा चला गया, मेरा तो सब कुछ ही छिन गया सर। मुझे उन्होंने खाली कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी इतनी बड़ी उम्मीद चली गई, मेरी जिंदगी का सहारा चला गया सर। उन्होंने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया हमेशा के लिए। वो अब कभी वापस नहीं आएगा मेरे पास। मैं उसको रोज आवाज लगा रही हूँ आज 4-5 दिन से, पर वो बच्चा मुझे नहीं दिखाई दे रहा सर, वो बच्चा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मैं बस स्कूल वालों से एक ही चीज पूछूंगी कि आप मेरा बच्चा मुझे लौटा सकते हो, अगर लौटा सकते हो तो प्लीज लौटा दो। मैं उसके लिए जो भी कीमत है मैं दूंगी आपको, जो भी चाहिए। हमने इतने पैसे दिए आपको, हमने आपके ऊपर अपना बच्चा छोड़ के रखा था इतना भरोसा करके सर, पर उन्होंने हमारे भरोसे को कुछ नहीं देखा, उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ दिया। हमारा बच्चा हमसे छीन के हमें बिल्कुल अकेला कर दिया सर। मैं इस वक्त कहीं की नहीं हूँ सर। जब बच्चा उस दिन आया था, घर आया था, तो आपसे उसने कोई बात करी थी सर, बस यही बोला था कि मम्मा मुझे उस हॉस्टल में नहीं रहना है। मैंने कहा बच्चे क्यों नहीं रहना है? बोला मुझे अच्छा नहीं लगता है। बस वो खुल के नहीं बताता था, मुझे अभी बच्चों से पता चल रहा है सर। बच्चे बोल रहे हैं उसके दोस्त आ रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने बताया आंटी वहाँ पे ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, तभी तो हमारे पेरेंट्स ने हमें निकाल लिया। मैंने कहा बच्चों मुझे भी कोई बताता ना, मुझे भी बताता है कि वहाँ पे ऐसा होता, मैं अपने बच्चे को टाइम से निकाल लेती। मेरे बच्चे ने मुझे नहीं बताया सर, कभी नहीं बताया। उसने बच्चों को मना किया कि मेरी मम्मा को मत बताना, मेरी मम्मा को कुछ मत बताना। मेरा बच्चा टूट चुका था सर, उसने टूट के ये कदम उठाया। लास्ट में मेरे बच्चे को उन्होंने पैम्पर किया है सुसाइड के लिए। गुंजन मैम ने मेरे सामने फोन पे बात की थी मुझसे, मेरा बच्चा वहीं खड़ा था। उन्होंने बोला कि आजकल मैम बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, आलमपुर में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मेरा बच्चा वहीं खड़ा था सर, वो सारी बातें सुन रहा था। अगर ये कल को बोले ये ऐसा कर लेता तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। और दूसरे दिन मेरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया घर आके, मेरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मेरा घर उजड़ गया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर गया मेरा बच्चा। आज फेसबुक पे देख रही हूँ, हर जगह देख रही हूँ, कमेंट्स आ रहे हैं सर, हर वीडियो पे हर लोगों के अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि कैसे माँ बाप थे। आए मैं कैसे बताऊँ कि मैं कैसे माँ बाप थे। हमने अपने बच्चे को बड़े नाजों से पाला था, बड़े प्यार से पाला था। मैं उसको फूलों की तरह रखती थी, हर डिमांड पूरी करती थी, और स्कूल वालों ने मेरा फूल जैसा बच्चा छीन लिया मुझसे। मेरा बच्चा छीन लिया सर, मुझे गाली कर दिया। बस मुझे बस एक ही बात के लिए, मेरे बच्चे के लिए इंसाफ करो। मेरे सारे पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे बच्चे को सपोर्ट करो। उसके जितने भी दोस्त हैं, अगर वो सच में उसके दोस्त हैं तो मेरे बच्चे का साथ दो, मेरे बच्चे का साथ दो, ताकि दोबारा ये घटना ना हो किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी का घर बर्बाद ना हो। मेरा इतना फूल जैसा बच्चा चला गया सर, इतना फूल जैसा बच्चा चला गया, मुझे खाली कर दिया। मैं क्या बोलूं, अब मेरे पास कुछ नहीं है इसके अलावा बोलने के लिए। मैं कुछ नहीं बोल सकती, कुछ नहीं बोल। चलिए अभी हिम्मत रखिए। लेकिन उनके उन्होंने
बाकी सारे स्कूल ओपन है आज, गवर्नमेंट स्कूल ओपन है, प्राइवेट स्कूल ओपन है पूरे इलाके के, ज्वालामुखी क्षेत्र के। लेकिन उनके जो सुरानी की ब्रांच है वो भी मैसेज आया कि ड्यू टू हैवी रेन या वेदर कुछ ऐसे करके वो तो कोई वेदर नहीं, सारे स्कूल ओपन है, लेकिन उसी स्कूल को उन्होंने बंद करके रखा है। और जो उनके नीचे लोअर सुनेत वाली है वो भी दोनों ब्रांचें उन्होंने बंद करके रखी है। ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी होम बोला मेरे ऊपर कितने भी FIR होने दो, कितना भी ये होने दो, जब तक आप लोगों के पास मेरे खिलाफ सबूत नहीं होगा आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो छोटे बच्चों को क्या धमकियां देते हैं वो जाकर के, एक MD स्कूल के। और बच्चों ने मेरे को एक और बात बताई, जो प्रिंसिपल साहब है गुंजन मैम, उनके ऑफिस के पीछे एक अलग से कोई रूम है, उसको ये ट्रीटमेंट रूम बोलते हैं। जब भी किसी बच्चे को इन्होंने ट्रीटमेंट देना है, उसकी पिटाई करनी है, तो उस कमरे में ले जाकर के उसको ट्रीटमेंट देते हैं जाकर के। तो मैं भी मेरे को तो ये दुख लगा। FIR में ये चीजें लिखवाई है? नहीं, ये मेरे को FIR के बाद पता चली ये चीजें जाकर के। चलिए, जाने वाला चला गया, कभी चला न उठाए। और माँ बाप को भी मैं कहना चाहूंगा कि जब आपको पता चल रहा है कि भाई आपका बच्चा एडजस्ट नहीं हो रहा, उदास हो रहा है, तो आप स्कूल मैनेजमेंट में या उस बच्चे से पूछें, और जब आपको लग रहा है कि परिस्थितियां गंभीर हैं तो उसको वहां से चेंज कर दें। और स्कूल मैनेजमेंट जो 10 रुपए के लिए इस तरह बच्चों को मारता है, इतने बड़े बच्चों को अगर आप 10 रुपए के लिए मार रहे हो, कितने करोड़ों लाखों में आप फीस लेते हो, ठीक है। इसके अलावा भी बच्चे के पिताजी ने बताया कि कैसे वो बाकी बच्चों को डंडों से मारते थे, नया डंडा आता था तो इनके बच्चों को बोलता था चेक करते हैं कैसा है। तो ये पूरी कहानी ये बता रहे हैं। इनके पिताजी और इनकी माताजी का तो रो का बुरा हाल है। तो मैं चाहता हूँ आप इस पूरे वीडियो को देखें, शेयर करें, और जो मैंने चीजें बताई उसका जरूर ध्यान रखें। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बने ना बने, कम से कम आपके कलेजे का टुकड़ा आपके पास तो रहेगा। तो ऐसी स्थिति में तुरंत वहां से चेंज कर दें उसको। और बच्चे भी ध्यान रखें, मैनेजमेंट के लिए भी ये कहानी सबक है। वीडियो को देखें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।